एजुकेशन में आप जो एजुकेशन लेने वाला बच्चा है उसको आत्मनिर्भर बनने दो, उनके पेरेंट्स को आत्मनिर्भर बनने दो। आज क्या हो रहा है कि चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जो गरीब का बच्चा है, क्योंकि जो गरीब है, अभावग्रस्त है, जो जरूरतमंद है, वही गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। और गवर्नमेंट स्कूल में जो उसके पास नियरेस्ट अवेलेबल स्कूल है गवर्नमेंट का, उसी में उसको जाना पड़ता है, वो जैसा भी है वहां पर, चाहे वो टीचर्स पूरे हैं या नहीं है, वहां पे स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन सही है या नहीं है, वॉटेवर इज द कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द स्कूल, उस बच्चे को वहीं जाना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताइए कि उसमें बच्चे को आपने आत्मनिर्भर कहाँ बना रखा है? परजीवी, यानी आपने उसको बिल्कुल दूसरे पे निर्भर बना रखा है कि वहां जो स्कूल है आपको नियरेस्ट स्कूल में ही जाना पड़ेगा। अब वहां की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पे सारी व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो भी उसे वहीं पढ़ना पड़ता है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस वहां पे ऑलरेडी बहुत हो रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अगर है तो उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पर स्टूडेंट पर मंथ या पर एनम बहुत हेवी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 6,000 to 8,000 पर स्टूडेंट पर मंथ है। अब इस एक्सपेंसेस में उसको जिस क्वालिटी की जो भी मिल रहा है उसको लेना उसकी मजबूरी है। तो हम अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको चॉइस दीजिए। आप उसको जो खर्चा उस पर आप हो रहा है, हम लोग अभी हमारे निर्मला जी सीतारमन ने भी कहा आत्मनिर्भर भारत की बात करते समय, और प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो उसको पैसा देना है, चाहे वो नरेगा का हो, चाहे वो और किसी भी चीज का हो, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालने का जो इन्होंने योजना बनाई है और उसको लागू कर रहे हैं, और जिसको जितना बहुत ज्यादा जिसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके जिसको बताया जा रहा है, अपने अचीवमेंट में बताया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ कि जब पैसा ऊपर से चलता था तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंचते थे, बाकी के पैसे बीच में दलालों में, कमीशन में, वो सब लीकेज हो जाता था। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ वेरी गुड आइडिया। Why don't you adopt the same in the education? एक गरीब बच्चा जिसको आप एजुकेट करने के लिए खर्चा कर रहे हो, लेकिन वाया मीडिया कर रहे हो, इतना भारी भरकम ऊपर से लेके नीचे तक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स आपने बना रखे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लेकर के आप सेक्रेटरी एजुकेशन से लेके हर जिले पे डीईओ, बीईओ, और इतने सारे हायरार्की और लेयर्स आपने बना रखी है। फिर हर स्कूल में प्रिंसिपल, उनके ऊपर कोई और जांचने वाला, उनको संभालने वाला कोई और, ये सारे लोग जो हैं एजुकेशन में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, बाधाएं पैदा कर रहे हैं। जो ऊपर से पैसा आता है वो इन लोगों में बट करके खत्म हो जाता है, और जो बेनिफिशियरी है वहां तक जो एजुकेशन पहुंचता है, तब तक आप ये मान लीजिए कि अगर ऊपर से 1 रुपया चला है तो 15 पैसे के लायक एजुकेशन बच्चे तक पहुंचता है। अब ये स्थिति है, तो इसमें आप डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एजुकेशन एंड चॉइस ऑफ स्कूल, बच्चे को क्यों नहीं दे देते? अगर आप एक्चुअल में आपकी मंशा है, सिर्फ नारा नहीं है, सिर्फ स्लोगन नहीं है, बाय हार्ट, if you really want to do it, then start with this sector of education, and DBT आप बच्चों को देख करके उनको आत्मनिर्भर बनाओ कि ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें जहां पढ़ना है अपनी चॉइस की स्कूल में जहां पढ़ना है वहां पर आप पढ़ो। ये एक कंपटीशन क्रिएट होगा। जिस बच्चे के पास एजुकेशन वाउचर है उस बच्चे को मैं भी पढ़ाना चाहूंगा, आप भी पढ़ाना चाहेंगे, हर कोई भी स्कूल वाला पढ़ाना चाहेगा।
दैट एजुकेशन वाउचर इज एज गुड एज मनी। इस तरह से हम बच्चे को एम्पावर कर सकते हैं, उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं और उसको चॉइस के लिए हम फ्रीडम दे सकते हैं कि यू आर फ्री टू चूज योर स्कूल। और इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है। नीसा फॉर लास्ट 3 years जब हम लोगों ने सेव एजुकेशन रामलीला मैदान में एजुकेशन किया था, तब से हम लोगों ने, उससे पहले से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ नीसा एंड सीसीएस, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी का ये बिल्कुल मेन एजेंडा है कि बच्चे को उसका हक दिलवाया जाए और उसको एम्पावर किया जाए, द चॉइस ऑफ स्कूल उसको दी जाए। ये आत्मनिर्भरता का पहला सूत्र है, मेरा पहला फार्मूला है। अगर आप रियली आत्मनिर्भर भारत के लिए सीरियस हैं, आप एक्चुअल में इसको करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे आप लोगों ने और चीजों में इंट्रोड्यूस किया, आपने उज्ज्वला गैस डायरेक्ट जैसे सिलेंडर्स दिए बेनिफिशियरी को, बिचौलिए सारे खत्म कर दिए, बिल्कुल उसी तरह से शिक्षा के बिचौलिए सारे खत्म करो, डायरेक्ट एजुकेशन दीजिए उनको, एजुकेशन वाउचर और एम्पावर कीजिए। ये पहला आत्मनिर्भरता का सूत्र है हमारा। अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाए, मिरेकल्स हो जाएंगे। आप निश्चित रूप से मानिए कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, क्योंकि एक उस बच्चे को जिसके पास में एजुकेशन वाउचर है, उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए सारे लोग आपस में कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मैं बेहतर नहीं करूंगा तो वो बच्चा जिसके पास एजुकेशन वाउचर का पावर है, उसके पास चॉइस भी है, वो दूसरी साल दूसरी स्कूल में जाएगा। अगर मैं उसको अच्छी क्वालिटी नहीं दूंगा तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। वो जैसी भी है, सब स्टैंडर्ड है या वहां पे कुछ है या नहीं है, उसे वही पढ़ना पड़ेगा। यहां से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट इंडिया की और आत्मनिर्भर भारत की। अगर आप एजुकेशन के लिए रियली सीरियस हो तो देश में एक मॉडल चल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एजुकेशन जिस तरह से हो रहा है, सीए इंस्टीट्यूशन, आईसीएआई, उस मॉडल पे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप चलने दीजिए। जहां तक मैं डीबीटी की बात कर रहा था, डीबीटी आज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट देती है। उनके चाइल्ड एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों के लिए उनको बाकायदा 2250 रुपए पर मंथ का उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। गवर्नमेंट की सर्विस में उनको गवर्नमेंट की सैलरी भी मिल रही है और उनको पर चाइल्ड, उनके चाइल्ड का एजुकेशन बेनिफिट भी मिल रहा है। साधारण आदमी को क्यों नहीं मिल रहा? गरीब को क्यों नहीं मिल रहा? आज सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई उस 2250 रुपया जो उनको मिल रहा है, उससे अपनी चॉइस की स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाता है। उसको जब आपने डायरेक्ट बेनिफिट, दैट इज डीबीटी, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो जब आपने उनको दिया हुआ है, तो फिर एक आम जनता के आदमी को क्यों नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। को डीबीटी दीजिए, फिर स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं वो भी डीबीटी लो बच्चों से। डायरेक्ट गवर्नमेंट उनको पैसे क्यों दे? किसी भी गवर्नमेंट टीचर को गवर्नमेंट ऊपर से पैसे देती है, वो पढ़ाए नहीं पढ़ाए, आउटपुट उसका आए नहीं आए, वो ड्यूटी पे जाए नहीं जाए, वो कुछ करे या नहीं करे, उसकी पेमेंट पक्की है, वो क्यों पढ़ाएगा? अगर गवर्नमेंट स्कूल को कहो कि अगर आपको बच्चे चाहिए तो डीबीटी वाउचर वाले बच्चों को आप ही लीजिए, मैं भी लेता हूं, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो बच्चा मेरे पास आएगा, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अच्छा पढ़ाएगा उसके पास जाएगा, क्यों नहीं भाई? गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सिलेक्टेड है, एग्जाम पास किए उन्होंने, वो पूरी तरह से ट्रेंड है, उन्होंने बीएड किया हुआ है, उनको अच्छी पेमेंट मिल रही है, वो एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके पास बच्चे जाने चाहिए ना। फ्री में भी उनके पास नहीं जा रहे हैं। जब बच्चे को फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो भी उनके पास नहीं जा रहे हैं। किस बात का पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट उन टीचर्स को?
आज इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट उन टीचर को इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना सकती कि आपको वाउचर आप लीजिए, मैं वाउचर दूंगा, 1 साल उनको मॉरिटोरियम दीजिए कि 1 साल का पेमेंट हम दे रहे हैं, अगले साल से आपका पेमेंट बंद, आपको डीबीटी वाउचर अट्रैक्ट करना है, करिए, आइए कोऑपरेटिव में चलाइए गवर्नमेंट टीचर्स स्कूल को। आपको गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, पेमेंट आपको अभी फ्री में मिल रहा है, बिना पढ़ाए मिल रहा है, मेहनत कीजिए। बच्चों के भविष्य के साथ, देश की भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। जब तक उनको आप इस तरह का कहोगे नहीं, गवर्नमेंट का डंडा चलता है सिर्फ प्राइवेट स्कूल पे, आप फीस ले रहे हो, हम फीस जो ले रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के खर्चे से, गवर्नमेंट टीचर्स को जो पेमेंट दे रहे हैं उससे आधे से भी कम फीस ले रहे हैं, कई स्कूल तो उससे 10% फीस पे पढ़ा रहे हैं, और आप उन पे डंडा चला रहे हो, उनको चोर, उचक्का, लुटेरे हैं। ये सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल का सिस्टम, बिना पढ़ाए उनको पैसा मिल रहा है। अगर आपको स्कूल हिंदुस्तान को सुधारना है, आत्मनिर्भर देश को बनाना है, तो डीबीटी वाउचर दीजिए और गवर्नमेंट स्कूल टीचर को 1 साल का मॉरिटोरियम देकर के कहिए कि अगले साल से आपको अगर सरवाइव करना है, आपको अगर इसी स्कूल में रहना है, तो आप वाउचर आप ही अर्न करो। गोलमाल है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।